स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लासेज में इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी कंटिन्यूस में 2-3 दिन क्लासेज नहीं चल पाया है कुछ समय की वजह से, लेकिन आज से क्लासेस सब चलेंगे और कंटिन्यूस सब वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसको देखना अच्छे से। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक का परिभाषा होता है कि किसी एक ही तत्व की वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न परंतु उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान अर्थात उनके प्रोटॉनों की संख्याएं समान होंगी और उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल देखा है, पहले भी क्लासों में तुम लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा। इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1S2, 1S3। पहले को 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1S2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1S3 को ट्राइटियम कहते हैं। उसी तरह से कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। इसी तरीके से और भी तत्व हैं जो समस्थानिक प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन है, आयरन है, ये सब करते हैं। अब है कि समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। तो टाइप्स ऑफ जो आइसोटोप्स है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई समस्थानिक जिसको रेडियो एक्टिव विहीन समस्थानिक भी कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थाई समस्थानिक जिसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। तो अस्थाई समस्थानिक क्या होता है, वे समस्थानिक जिनके द्वारा अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, वे अस्थाई समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये अस्थाई समस्थानिक हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक, कार्बन 612, कार्बन 613 अस्थाई समस्थानिक है। नाइट्रोजन का 714 ये अस्थाई समस्थानिक है, और ऑक्सीजन 816 और ऑक्सीजन 817 ये भी अस्थाई समस्थानिक है। लेकिन इसी में कुछ अस्थाई समस्थानिक हैं। वह अस्थाई क्यों हुए? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक जो समस्थानिक है ट्राइटियम, यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इससे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 614, ये भी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नाइट्रोजन का 715 ये भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, और ऑक्सीजन 818 ये भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब कुछ समस्थानिकों की विशेषताएं हमको जानना है कि समस्थानिकों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो 2-3 इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिसको बताते हैं। समस्थानिकों में उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन समस्थानिकों के परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं, सेम होता है, बट उसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं डिफरेंट, भिन्न होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो समस्थानिकों का विशेषता है कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान एक ही जगह होता है। और चूंकि एक ही जगह क्यों होता है? क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान है, और मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यह आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में H.G. जे मोज़ले ने जो बताया था,
वह एटॉमिक नंबर के बारे में ही बताया था कि इसका जो मूल लक्षण है एटॉमिक नंबर ही है। अब कुछ समस्थानिकों की विशेषताएं हैं, वह उपयोग क्या है। तो समस्थानिकों का जो उपयोग है वह अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जगह जगह पर इसके उपयोग होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार, समभारिक। समभारिक क्या है? समभारिक में कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। समभारिकों में ये जानना है कि समभारिकों में जो तत्व हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं वह सब सेम होंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया कि आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, ये दो अलग अलग तत्व हैं लेकिन इनके एटॉमिक मास सेम हैं और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ट्राइटियम है, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 है। उसी तरह से हीलियम का एक समस्थानिक जो है 2He3 है। इसमें दोनों के द्रव्यमान संख्याएं समान हैं परंतु इनके परमाणु क्रमांक डिफरेंट हैं। उसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों के परमाणु भार 14 हैं लेकिन उन दोनों के क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या हुए डिफरेंट हुए। अब इसका समभारिकों की भी विशेषताएं उसी प्रकार से हैं। समभारिकों की सबसे मुख्य विशेषता जो है कि आवर्त सारणी में इसका स्थान अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है बच्चों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के कारण ये अलग अलग स्थान पाते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अगला देखते हैं इसमें टॉपिक आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक। तो आइसोन्यूट्रॉनिक का परिभाषा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब सम न्यूट्रॉनिक में चेक करने के लिए उसके एटॉमिक मास से उसके एटॉमिक नंबर को जब घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी और वही सेम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। अब 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 होगा और 16 में से 8 घटाएंगे 8 होगा। अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हैं, इसीलिए सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या आयन। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या आयन का यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होंगी, यानी परमाणुओं, आयनों या अणुओं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है तो इसके परमाणु क्रमांक क्या हैं? क्रमशः 8 हैं, 9, 10, 11, 12, 13 है। लेकिन जब ये आयन फॉर्म में हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, फ्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज हो जाएगा, नियान पर कोई चार्ज नहीं है, सोडियम पर +1 होगा, मैग्नीशियम पर +2 होगा, एल्युमिनियम पर +3 होगा। तो बच्चों ये प्लस माइनस क्या होता है? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वह धनायन बना देता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। और कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है? ऋणायन बना लेता है। इसीलिए ये जो परमाणु हैं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धनायन बना लिए और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बना लिए। इसीलिए ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन में 1 माइनस, सोडियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर +2, एल्युमिनियम पर +3, इसमें सब में देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है।